हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इस क्वेश्चन के जीरोस फाइंड करने हैं और उन जीरोस का उनके कॉफिशिएंट से रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर करना पड़ेगा और फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। मतलब जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। एक टर्म है मिडिल वाला, इसको दो बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूं पी एक्स, पॉलिनोमियल है, इसको पी एक्स मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब हमारा रूल क्या कहता है फैक्टर करने का, मैं इधर रफ काम कर लेता हूं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और ये माइनस एट है ना। कांस्टेंट टर्म कहलाता है ये वाला, जिसमें एक्स नहीं होता। तो 1 और माइनस एट का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 1 इंटू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट। मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर है, अगर माइनस आ गया इसके आगे तो इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आ जाए। तो देखिए 8 इज इक्वल टू 4 इंटू टू। सो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये हमारा फैक्टर ये वाला हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस 2। ये ठीक है। अब इस तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस एट। अब ये जो तीन टर्म थे, तीन टर्म के चार टर्म बन गए, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद में हर एक पेयर में ये देखते हैं कि उसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए देखते हैं, इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसमें है 4x। तो पहले साइन देखते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर एक्स, इसमें नंबर तो नहीं है, हालांकि 1 कॉफिशिएंट है लेकिन 1 को नहीं लेंगे। ठीक है। तो इसमें x कॉमन आएगा, तो x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन है, तो जैसे यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो हम प्लस ले लेंगे। और 2 आ रहा है कॉमन, इसमें 2 है, ये 8 है, तो 8 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 4 आएगा। अब देखो तीन टर्म का चार टर्म बना, चार टर्म के वापस दो टर्म बन गए। तो इन दो टर्म में कोई कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, तो इसी को ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा। तो देखो इसके फैक्टर ये हो जाते हैं, लेकिन हमें निकालनी है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पी एक्सिस को जीरो लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिख देंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस। सो पी एक्स को जीरो लिखिए, इधर x माइनस 4 और इधर x प्लस 2। ये अब बारी बारी से इनको जीरो के बराबर रख देंगे। तो लिख देंगे नाउ x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आए हैं, यही हमारे जीरोज होते हैं। तो जो 4 है माइनस 2 है, इसको हम एक नया नाम दे देंगे अल्फा और बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है। अब अगला जो आंसर निकालना है वो जीरोस और इन कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। अब वो कैसे, पहले मैं बता देता हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो क्या होगा कि मैं यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि देखिए माइनस बी अपॉन ए। तो देखो बी क्या रहेगा, माइनस 2, ए क्या रहेगा 1, यानी कि माइनस और माइनस 2 और 1, ये चीज। तो मतलब ये जो हमारे पास जीरोज हैं, इनको सम करने पर ये चीज आनी चाहिए। नहीं है तो लाओ एडजस्ट करके लेकर के आओ।
ऐसे ही c अपॉन a, तो c कितना मेरा -8/1, तो ये आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं यहां से। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो अल्फा कितना है मेरा 4 और ये -2, तो हो जाएगा हमारा 4 - 2 दैट इज 2। अब 2 को मुझे ये बनाना है, तो देखिए मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूं डिनोमिनेटर में। अब देखो 2 के आगे माइनस है, तो मुझे यहां माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस रख दिया। अब देखो इसके आगे माइनस आ गया तो बैलेंस बिगड़ गया, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का बराबर हो ही नहीं सकते। तो इसको प्लस बनाए रखने के लिए मुझे इसके आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो अब बिल्कुल ये बन गया। तो ये रिलेशनशिप है अल्फा बीटा यानी कि जीरोस और ये कॉफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अगला देखिए अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो ये आ जाएगा आपका -8। और देखो -8 ये रहा, तो मुझे चाहिए इसके नीचे 1, तो मैं 1 लगा सकता हूं, तो दूसरा आंसर मेरा ये आ गया। तो देखिए यही हमसे पूछा जा रहा था कि उनके जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड कर लिए, और जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, वो फाइंड कर लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमें इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी जो मैथ की बेसिक जानकारी है वो आना बहुत जरूरी है, तभी ये आ पाते हैं। अब देखो इसे फैक्टर करना पड़ा, फैक्टर नहीं पूछा था, लेकिन जीरोस निकालने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो फैक्टर की जानकारी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये सारी जानकारी आपको पास होनी चाहिए, तभी निकाल सकते हो। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।